तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे अपर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग के बारे में। क्या होता है? ये जो हमारा इसोफेगस दिख रहा है, ऊपर जो पाइप टाइप एक लंबी सी दिख रही है ना आपको, वो कनेक्टेड होता है स्टमक से। स्टमक कनेक्टेड होता है पैनक्रियाज से, वो डियोडेनम से, फिर जो है स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है। तो क्या होता है कि ये जो इसोफेगस, स्टमक और जो स्मॉल इंटेस्टाइन का ऊपर वाला पार्ट होता है, उसमें स्वेलिंग या फिर किसी प्रकार की इंजरी हो जाने की वजह से जो है ये प्रॉब्लम आती है जीआई ब्लीडिंग की, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग की। ठीक है। तो अगर इसको सही समय पे सही टाइम इलाज ना किया जाए तो ये प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है। जनरली लोग क्या करते हैं, इसको अंडर एस्टिमेट करते हैं, क्योंकि लोगों को जल्दी पता नहीं चलता ना, इसकी वजह से। अब क्या है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग, वो देखेंगे। अपर जीआई ब्लीड अकर व्हेन पार्ट ऑफ द अपर डाइजेस्टिव ट्रैक बिकम इंजर्ड। जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक है, जैसे स्टमक हो गया, जो हम खाना खाते हैं ना, वो इसोफेगस से स्टमक में आता है। तो ये सब जब इंजर्ड हो जाता है या फिर सूजन आ जाती है इसमें, तो ये जीआई ब्लीडिंग की प्रॉब्लम आती है। जीआई ब्लीड इज अ सिम्टम ऑफ एन, ये दूसरे डिसऑर्डर का भी सिम्टम्स शो कर सकता है, क्योंकि ये खुद खुद में ही एक हेल्थ कंडीशन है। ठीक है। तो डॉक्टर क्या करता है ना, इसको डिवाइड करता है दो पार्ट में, अपर पार्ट और लोअर पार्ट। अपर पार्ट कहने का मतलब है अपर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीड और लोअर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीड, डिपेंडिंग ऑन द सोर्स ऑफ ब्लड। मतलब ब्लड किधर से आ रहा है। अपर कहने का मतलब है कि अपर मतलब मुंह से वोमिट होगा, उसमें ब्लड आ गया, या फिर स्टूल, कभी कभी स्टूल से भी आता है। तो स्टूल से जब आएगा तो वो लोअर इंटेस्टाइनल गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग का पार्ट हो गया। जैसे अपर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग में क्या क्या आता है, ईसोफेगस हो गया। ईसोफेगस ये वाला पार्ट है, जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ऊपर में। ठीक है। दूसरा जो हमारा वो स्टमक, और नेक्स्ट है स्टमक के जस्ट नीचे पेनक्रियाज होता है। पेनक्रियाज और स्टमक को दोनों को कनेक्ट करता है ड्यूडेनम। सॉरी, पेनक्रियाज और इंटेस्टाइन को कनेक्ट करता है ड्यूडेनम। अब लोअर जीआई ब्लीड जो जिसको बोलते हैं, मतलब लोअर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीड, जैसे नीचे वाला पार्ट जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, उसमें वो आ जाता है, कोलोन आ जाता है। कोलोन मतलब वो जो जब इंटेस्टाइन जब मुड़ती है ना, वहाँ जो कटिंग वाली पार्ट होती है उसको कोलोन कहते हैं। फिर रेक्टम हो गया, फिर एनस हो गया। ये मतलब रिस्पेक्टिवली है, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ आपको मिल जाएंगे ये सब चीज़ें। तो ये लोअर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग में आ जाती है। तो जीआई ब्लीड जो है वो एक्यूट और क्रोनिक हो सकता है। एक्यूट कहने का मतलब कि अचानक से आया हुआ ब्लीडिंग। ठीक है। और क्रोनिक मतलब पुराने समय से आपको है लेकिन आपको पता नहीं चल रहा है। तो एक्यूट ब्लड क्या है कि अचानक से आता है, लेकिन वो उतना ज़्यादा खतरनाक नहीं भी हो सकता है कोई। ठीक है। लेकिन जो क्रोनिक ब्लीडिंग है, जो काफ़ी समय से आपको है लेकिन आपको पता नहीं चल रहा, वो आपको एक सीरियस हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस में डाल सकता है। तो जल्दी, अगर इसका जल्दी ट्रीटमेंट ना किया जाए तो। ठीक है। जो नेक्स्ट है हमारा वो सिम्टम्स है। क्या क्या सिम्टम्स दिखते हैं जब आपको ये जीआई ब्लीड होती है, या फिर अपर जीआई या लोअर जीआई कोई सा भी ब्लीड होती है। तो सबसे पहले ब्लैक एंड टेरी स्टूल्स। जब भी आप बाथरूम जाते हो तो उसमें क्या है, ब्लैकिश टाइप का बाथरूम आपको होता है, मतलब लैट्रीन होती है। ठीक है। टेरी मतलब झाग आना। जब आप झाग आते हैं ना, उसको टेरी बोलते हैं। वोमिट दैट इज ब्राइट रेड और रिजेंबल्स कॉफी ग्राउंड। जब भी आप वोमिट करते हो ना, वो एक तो कॉफ़ी कलर का हो जाता है, या फिर बहुत ज़्यादा हल्का सा मतलब लाल रंग आपको दिखते हैं, मतलब खून दिखता है आपको वोमिट में। ये सब जीआई गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग के सिम्टम्स है। अगर ये सब दिखे तो आपको समझना चाहिए कि मेरे को जीआई ब्लीडिंग हो रही है, दिखाना चाहिए आपको। अब स्टमक में क्रैम्प आ जाना, मतलब सूजन। तो अगर सूजन आता है, अगर सूजन आने के बाद आप खाना ज़बरदस्ती का खाते हो तो उसमें क्रैम्प भी आ सकता है। यूजुअली पेल स्किन, मतलब स्किन का कलर चेंज होना। ठीक है। फीलिंग फेंट, डीजी और टायर्ड, मतलब आप थकान थकान सा महसूस करोगे। कमजोर, वीकनेस, कमजोरी फील करना। People can also experience occult bleeding, which occurs when there is a blood in the stools that is not visible. आपके जब लेटरिन करते हो तो उस समय ब्लीडिंग होती है, लेकिन वो आप देख नहीं पाते हो, उसी को ऑकल्ट ब्लीडिंग कहते हैं। तो इसको जो है डॉक्टर्स जो है जनरली स्टूल टेस्ट के द्वारा पता लगाते हैं। तो स्टूल टेस्ट मेनली होता क्या है,
ये डिटेक्ट करता है इन्फ्लामेशन या फिर अकुल्ट ब्लीडिंग और कोई भी किसी भी प्रकार का कोई इन्फेक्शन है अगर स्टूल्स में, तो वो शो करता है स्टूल टेस्ट के द्वारा। अब जो कॉजेज हैं, कॉजेज जो इसोफेगाइटिस, इसोफेगाइटिस कहने का मतलब होता है जो इसोफेगस है हमारा उसमें स्वेलिंग आ जाना या फिर सूजन आ जाना, ठीक है, उसी को इसोफेगाइटिस कहते हैं। तो अब इसोफेगाइटिस तो मैं बोल दिया, लेकिन इसोफेगाइटिस आपको पता कैसे चलेगा? जब आपका सीना जो है, सीना में अभी कोई चीज़ खाओगे आप, अगर आपके सीने में दर्द हो रहा हो तो समझ जाना कि इसोफेगस में कोई सब कहीं भी प्रॉब्लम है और आपको निगलने में कोई भी चीज़ प्रॉब्लम आ रही हो। लैक ऑफ एपेटाइट कहने का मतलब है कि भूख कम लगती हो, ठीक है। ये सब नॉर्मल लक्षण है इसोफेगाइटिस के। जो हमारा दूसरा हुआ गैस्ट्राइटिस, गैस्ट्राइटिस कहने का मतलब है स्टमक में स्वेलिंग आना, ठीक है। स्टमक में स्वेलिंग जब आएगी तो आप थोड़ा भी खाना खाओगे तो आपको ऐसा पता चलेगा कि पेट पूरा एकदम टाइट हो गया, ठीक है। तो ये सब गैस्ट्राइटिस का प्रॉब्लम है। तो इसमें क्या होता है कि एक सोर्स डेवलप हो जाता है स्टमक के लाइनिंग पे या फिर ऊपर वाले पार्ट पे स्मॉल इंटेस्टाइन की, तो हम पेट दर्द भी स्टार्ट हो जाएगा। अगर थोड़ा सा भी खाओगे तो आपको पूरा पूरा फूला हुआ पेट दिखेगा, ठीक है। लोग ये सब लक्षण दिखते हैं तो जनरली लोग गैस की टेबलेट लेते हैं या फिर और भी बहुत सारा काम करते हैं। लगता है उनको कि खाना सही से डाइजेस्ट नहीं हो रहा, बट ऐसा नहीं होता। कभी कभी स्टमक क्रैम्प की वजह से भी ये प्रॉब्लम्स आती है। जो नेक्स्ट है इसोफेजियल वेरिसेस, इसोफेजियल वेरिसेस कहने का मतलब है जो इसोफेगस से रिलेटेड जो भी वेन्स है उसमें प्रॉब्लम्स का होना, उसी को इसोफेजियल वेरिसेस बोलते हैं। वेरिसेस मीन्स होता है वेन, ठीक है। अब नेक्स्ट है वो इंट्राइटिस है। इंट्राइटिस मतलब इंटेस्टाइन में जो स्वेलिंग होती है उसी को इंटेस्टाइन मतलब इंट्राइटिस बोलते हैं, ठीक है। अगर अपर जीआई में आपको आ गया स्मॉल इंटेस्टाइन, लेकिन ऊपर वाला पार्ट लोअर जीआई में जब आप आओगे तो नीचे वाला पार्ट हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन का। और ये इसोफेजियल वेरिसेस का पता जब चलेगा जब जब भी आप वोमिट करोगे तो ब्लड आएगा या फिर स्टमक में पेन आएगा या फिर कभी कभी लीवर भी स्वेलिंग हो जाता है इसोफेजियल वेरिसेस की वजह से, सीरोसिस बोलते हैं उसको, ठीक है। जो नेक्स्ट है हमारा वो डायग्नोसिस। तो डायग्नोसिस मतलब कुछ टेस्ट हैं जिनसे कि पता चल जाता है हमको कि कैसे क्या है हमारे बॉडी में। तो जो स्टूल टेस्ट है उसमें जनरली डिटेक्ट करता है ना, जो पता करता है इन्फ्लामेशन क्या है, ऑकुल्ट ब्लीडिंग या फिर इन्फेक्शंस, कोई सा भी इन्फेक्शंस हो तो पता चल जाता है स्टूल टेस्ट के थ्रू। जो नेक्स्ट टेस्ट है ब्लड टेस्ट, ब्लड टेस्ट जनरली एनीमिया को रिवील करता है, ठीक है। अब ये अपर इंडोस्कोपी और इंट्रोस्कोपिक जो है ये इसमें क्या करता है, डॉक्टर जो है एक इंडोस्कोप हमारे नीचे से जो है इसोफेगस को देखने के लिए, इसोफेगस या स्टमक या स्मॉल इंटेस्टाइन को देखने के लिए एक इंडोस्कोप जो है डालता है थ्रू, ऊपर से नीचे मतलब मुंह से आपको डायरेक्ट डाला जाता है, ठीक है। एक पाइप टाइप आता है, मैं पिक्चर डालना चाह रहा था बट डाल नहीं पाया। उसको डालता है और देखता है कि क्या प्रॉब्लम्स है, तो उसमें पता चल जाता है अगर स्वेलिंग वेलिंग हो या फिर कोई क्रैम्प्स हो तो। अब नेक्स्ट है वो गैस्ट्रिक लीवेज। गैस्ट्रिक लीवेज ये मतलब एक नॉर्मल सा प्रोसीजर है जिसमें मतलब हमारे नाजोफेरिंग से होता हुआ इसोफेगस तक जो भी सोर्स डिटरमाइन करता है या फिर मतलब जो भी ब्लीडिंग होता है एक्स्ट्रा ब्लड की वजह से, ब्लड जो भी होता है स्टमक में उसको बाहर निकालने का काम ही गैस्ट्रिक लीवेज का होता है। जो नेक्स्ट है वो बायोप्सी। बायोप्सी में क्या करता है डॉक्टर, क्या करता है एक जो अफेक्टेड पार्ट है ना वहाँ से टिश्यू लेता है। टिश्यू कहने का मतलब बहुत सारा सेल्स का ग्रुप जो होता है ना उसको टिश्यू बोलते हैं। तो वो टिश्यू जो है अफेक्टेड एरिया से लेता है और उसको डायग्नोसिस के लिए भेजता है लैब में, उसी को बायोप्सी बोलते हैं। जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा वो है मैनेजमेंट और मेडिसिन्स। तो कैसे मैनेजमेंट करेंगे अगर मतलब कोई सीवियर केस आ गया गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग का, तो सबसे पहले तो पेशेंट को एडमिट करेंगे। फिर जो है ये NS आता है 1 लीटर का, उसको पहले वाया वेन आप डालोगे या फिर हेमेक्सिल आती है 500 ml की, वो डालोगे अगर बहुत ज़्यादा ब्लड का ट्रांसफ्यूज़न हो रहा है तो, ठीक है। जो नेक्स्ट है हमारा वो ट्राइटन या ऑक्सीडेल 1 ग्राम का इंजेक्शन आता है और ट्रिम सिनोलोन का आता है, इसका कंपोजिशन है। इस कंपोजिशन का आपका कोई सा भी मेडिसिन मिले आपको तो आप डाल सकते हो।
वो डालना है आपको ये हेमेक्सिल या फिर एनएस में, एनएस के अंदर, ठीक है। वाया वेन कोई नहीं देना, वाया वेन ही जाएगा। लेकिन जब आप 1 लीटर या फिर 500 ml का स्लाइनिंग कर रहे हो तो आप बेटर यही होता है कि आप स्लाइन में डाल दो। फिर पेंटअप या रिसेक 40 mg का इंजेक्शन आता है जो कि 100 ml प्लेडेक्स या फिर D5 में डाल के भी डाल सकते हो या फिर डायरेक्ट आप एनएस में भी डाल सकते हो। विटामिन के की इंजेक्शन आती है, ये जनरली ब्लड क्लॉट को हटाता है, तो विटामिन के की इंजेक्शन भी डालनी होती है। फिर सैंडोस्टैटिन इंजेक्शन आती है 0.5 mg की, इसका जो है ऑस्टियोराइड एसीटेट आता है। अगर कोई भी जैसे आपको बताया था कि वेरिसेस, इसोफेजियल वेरिसेस में प्रॉब्लम आना, तो जब भी वेंस की में ब्लीडिंग होना शुरू हो जाएगा तो आप सैंडोस्टैटिन इंजेक्शन का यूज़ करना चाहिए आपको। वो 250 ml एनएस में डाल के आप 1 घंटे के अंदर जो है उसको ख़त्म करना होता है। जो नेक्स्ट है वो ट्रेनेक्सामीन इंजेक्शन होता है। जनरली ये क्या करता है, ट्रेनेक्सामीन, ये ट्रेनेक्सामीन की सीड इसका कंपोजिशन है, आपको कोई सा भी मिले इससे रिलेटेड तो आप ले सकते हो। फिर नेक्स्ट है टेरलिप 2 mg इंजेक्शन, ये अगर कंट्रोल नहीं हो रहा तब डालते, ये मतलब सीवियर केसेस में डालते ये सब मेडिसिन, ठीक है। इंडोस्कोपिक नीचे बताया गया, इंडोस्कोपिक का मतलब होता है वो ब्लीडिंग या फिर कोई भी दूसरा कुछ हो रहा है तो उसको खोजना, उसी को इंडोस्कोपिक बोलते हैं। आज के लिए यही था, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू माय चैनल, थैंक यू।